नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एमपी कॉलेज के प्राइवेट एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, एमपी कॉलेज के प्राइवेट एडमिशन शुरू हो गए हैं। यदि आप किसी भी कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आपको इम्पोर्टेंट्स लिंक्स में काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एनरोल एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर ही देखने को मिलेगा प्राइवेट इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मई 2025। तो दोस्तों, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेट स्टूडेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 2025-26। तो दोस्तों, जब तक आप प्राइवेट स्टूडेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लें। अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा मैसेज शो हो जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नामांकन जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा प्राइवेट फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम किस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कॉलेज नेम को सिलेक्ट करना है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कॉलेज होंगे उसके नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इसमें से आपको अपनी कॉलेज को सिलेक्ट करना है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना है। उस कॉलेज के अंतर्गत जितने भी कोर्स कराए जाते होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उनमें से आपको अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है। ब्रांच नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एडमिशन टाइप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइवेट सिलेक्ट होकर आएगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी फिल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप फर्स्ट नेम फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। मेल फीमेल जो भी है उस जेंडर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको आपके फादर्स नेम को फिल करना है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करनी है। फादर्स नेम फिल करने के बाद अब आपको मदर्स नेम फिल करना है। इसके बाद आपको आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। मैरिड अनमैरिड आप जो भी है उस स्टेटस को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको आपके हस्बैंड नेम को यहाँ पर फिल करना है यदि आप मैरिड हैं तो। इसके बाद आपको आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सब कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आप सब कैटेगरी के इन ऑप्शन में से आते हैं तो आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद अब आपको आपकी कास्ट नेम यहाँ पर फिल करनी है। तो दोस्तों, आपकी जो भी कास्ट है उस कास्ट को आपको कास्ट वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। कास्ट नेम फिल करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। यदि आप एमपी के निवासी हैं तो आपको इसमें से यस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यदि नहीं है तो आपको नो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है। आपकी नेशनैलिटी क्या है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इंडियन अदर। अब आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन आपका जो भी रिलीजन है वो आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको आपका एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों, यदि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको नीचे कॉपी टू परमानेंट एड्रेस ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कोरस्पॉन्ड एड्रेस है वो ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। यदि आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। अब आपको अदर्स डिटेल वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके बाद आपको प्रीवियस एजुकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आपका प्रीवियस एग्जाम पास कौन सा है, 12th है,
ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हाई सेकेंडरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी और बोर्ड के नेम को। तो दोस्तों अब आपको आपके बोर्ड के नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड। आपका जो भी बोर्ड है वो आपको अपने अनुसार इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपकी मीडियम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा आपका पासिंग ईयर, आपने 12th कौन से साल में पास किया था, उस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपकी 12th की मार्कशीट की परसेंटेज फिल करनी है। परसेंटेज फिल करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाले बॉक्स को छोड़ देना है। आपको प्रीवियस रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है, यानी 12th की मार्कशीट के रोल नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। यदि आपका गैप सर्टिफिकेट है तो आपको गैप सर्टिफिकेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपके कितने साल का गैप सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लेना है। अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो दोस्तों आपके फ़ोटो के नीचे ही सिग्नेचर होना चाहिए अटैच। उस फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका साइज 200 KB का रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। तो दोस्तों जब आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं तो आपको डिक्लेरेशन वाले चेकबॉक्स पर राइट क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपका प्राइवेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर भुगतान कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 140 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आप यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं तो आपका प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही आगे भी वीडियो लाता रहूं।